हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन में। और बच्चों, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है बच्चों, ये टॉपिक बच्चों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। चाहे आप इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हो, चाहे आपको स्पीकिंग करनी हो बच्चों, ये दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक की खास बात ये भी है बच्चों, आपने कभी ना कभी इस टॉपिक को किसी ना किसी लेवल पर जरूर पढ़ा होगा बच्चों, क्योंकि आपको स्टार्टिंग लेवल से ही, जब आप ग्रामर पढ़ते हैं तो आपको स्टार्टिंग लेवल से ही ये चीज़ें बतानी शुरू हो जाती हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सी होती है, कितने टाइप की होती हैं। सभी बच्चों ने इसको पढ़ा ज़रूर होगा। हो सकता है कि कुछ बच्चों के याद ना हो और कुछ के याद हो बच्चों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। आज मैं इस टॉपिक को आपको इस तरह से क्लियर करने वाला हूँ कि आप कभी नहीं भूल पाएंगे। बस पे अटेंशन, आपको पूरा का पूरा पे अटेंशन यहाँ पर रखना है और कंप्लीटली इस लेक्चर को ज़रूर देखना है बच्चों। तो ये ऐसा टॉपिक है बच्चों, इसके बगैर ना ही तो आप ग्रामर समझ सकते हैं और ना ही आप स्पीकिंग को समझ सकते हैं बच्चों। तो इस टॉपिक की ये तो इंपॉर्टेंस है, वो मैंने आपको बता दी। पार्ट्स ऑफ स्पीच में बच्चों आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ ये कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप का होता है आपका। वो सारे टाइप मैं आपको डिफाइन करूंगा बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ईजी वे में आपको डिफाइन करूंगा। और बच्चों, इसको याद करने में मैं भी आपकी मदद करूंगा। इसको याद कैसे रखा जाता है उसकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा बच्चों। तो इस वीडियो में बने रहिए, किस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। और एक बार आप मेरे तरीके से याद करेंगे तो फिर आप कभी नहीं भूल पाएंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन से टाइप होते हैं और वो टाइप्स जो हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं। ये चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। और जिन बच्चों ने भी एमपॉली ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, जल्दी से एमपॉली ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप चाहे तो डायरेक्टली प्ले स्टोर से भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो बच्चों, आपका जो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली होता क्या है? स्पीच कहलाता है बच्चों आपका यहाँ पर शब्द भेद, और पार्ट्स का मतलब होता है हिस्से। यानी अगर मैं इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिखता हूं बच्चों, वर्ड्स आर डिवाइडेड into different words are divided into different parts. Words are divided into different parts according to their functions. Words are divided into different parts according to their functions. यहां पर मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है बच्चों, वर्ड्स आर डिवाइडेड इंटू डिफरेंट पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है, वर्ड्स को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट पार्ट्स में, अलग अलग हिस्सों में, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस यानी उनके कार्यों के आधार पर। यानी कोई भी एक सेंटेंस है, वर्ड्स आर डिवाइडेड इंटू डिफरेंट पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस इन अ सेंटेंस। बच्चों, ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। अगर आप इसको भूल गए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच फिर से भूल जाएंगे। आपने जितनी भी बार पढ़ी है आप फिर से भूल जाएंगे। इन अ सेंटेंस, इस वर्ड को मत भूलना। किसी भी एक वाक्य में, किसी भी एक सेंटेंस में जो वर्ड्स दिए जाते हैं बच्चों, जितने भी वर्ड्स होते हैं, क्योंकि हमारा सेंटेंस क्या होता है बच्चों, सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है, अ ग्रुप, या हम कह सकते हैं अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस, या अ ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस क्या कहलाता है आपका, ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहलाता है। जिसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं वही क्या कहलाता है आपका, सेंटेंस कहलाता है। और उन वर्ड्स का जो मिलाए गए हैं उसका क्या होना चाहिए, एक मीनिंग होना चाहिए। यानी किसी भी सेंटेंस में अ ग्रुप ऑफ वर्ड क्या कहलाता है आपका, सेंटेंस कहलाता है। एंड इट हैज अ मीनिंगफुल सेंस। और इसका क्या होता है बच्चों, एक मीनिंगफुल सेंस होता है। जैसे कि यहां पर मैंने अभी एक सेंटेंस लिखा है, वर्ड्स आर डिवाइडेड इंटू डिफरेंट पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एक सेंटेंस हो गया। तो यही क्या है, आपका ग्रुप ऑफ वर्ड है और इसका एक मीनिंग भी बन रहा है बच्चों, इसका एक अर्थ भी निकल कर आ रहा है। यही क्या कहलाता है आपका, सेंटेंस कहलाता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, किसी भी एक सेंटेंस में वर्ड्स को डिवाइड किया जाता है। किसी भी सेंटेंस में वर्ड्स को डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। वर्ड्स को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट पार्ट्स में अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस, यानी उनके फंक्शंस के आधार पर, उनके कार्यों के आधार पर। यही आपका क्या कहलाता है बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। यानी एक सेंटेंस में जितने भी वर्ड दिए गए हैं उनके क्या क्या वर्क हैं,
वही क्या कहलाती है, आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाती है। और आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है बच्चों वो 8 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 8 टाइप का होता है, जिसमें आपका आ जाता है नाउन, प्रोनाउन, इसके बाद आपका आ जाता है एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इसके अलावा कौन सा आ जाता है? प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये टोटल आपके 8 टाइप होते हैं। तो वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी ये सारे के सारे जो मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए हैं, यानी आपका नाउन हो गया, आपको प्रोनाउन हो गया, यही क्या कहलाते हैं आपके अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस, यही क्या कहलाते हैं? डिफरेंट पार्ट्स कहलाते हैं आपके। यही क्या कहलाते हैं? आपके डिफरेंट पार्ट्स कहलाते हैं। किसके? पार्ट्स ऑफ स्पीच में। और किसके? आपके सेंटेंस के। किसके कहलाते हैं ये? एक सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट होते हैं। एक सेंटेंस के अंदर आपका नाउन भी हो सकता है, नाउन भी होगा, प्रोनाउन भी हो सकता है, इसके अलावा आपका वर्ब भी होगी, आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, प्रीपोजिशन भी हो सकती है, कंजक्शन भी हो सकती है और इंटरजेक्शन का भी यूज किया जा सकता है। तो यही क्या कहलाते हैं? डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किनको? वर्ड्स को। और अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस, उनके कार्यों के आधार पर। बच्चों नाउन क्या करता है? नाउन का वर्क क्या होता है? नाउन किसे कहा जाता है? इसी तरीके से प्रोनाउन का वर्क क्या होता है? प्रोनाउन किसे कहा जाता है? प्रोनाउन के टाइप्स कौन से होते हैं? ये सारी चीजें बच्चों उनके फंक्शंस के आधार पर उनको डिवाइड किया गया है। किसमें? एक सेंटेंस में। यही आपका कहलाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी इन शॉर्ट आपको याद रखना है, कोई भी एक वाक्य है, कोई भी आपका क्या है? एक सेंटेंस है, उसमें अलग अलग शब्द होंगे, उसमें क्या होंगे बच्चों? अलग अलग वर्ड्स का यूज किया जाएगा और उन वर्ड्स के अपने अपने कार्य होंगे। और वही वर्ड्स आपके क्या कहलाते हैं बच्चों? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, चलिए शुरू करते हैं आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच में। नंबर 1 जो आपका आता है वो क्या आता है? आपका नाउन। नंबर 1 पर क्या है आपका? नाउन। नाउन किसे कहा जाता है बच्चों? यहां पर मैं लिख देता हूं, नाउन, प्रोनाउन, ये 8 टाइप होते हैं आपके। प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, उसके बाद क्या आ जाता है आपका? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, उसके बाद आ जाती है आपकी एडवर्ब, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, 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 कंजक्शन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। टोटल हो गए आपके 8। ये आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, जिनमें नंबर 1 पर कौन आता है बच्चों? आपका नाउन आता है। नंबर 1 पर क्या है? आपका नाउन है। डेफिनेशन को समझते हैं, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा बच्चों आपका कि शॉर्ट में कैसे इसको याद रखेंगे। नाउन क्या है? नाउन इज द वर्ड विच इज यूज टू नेम अ पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग एटसेट्रा। ये हम पढ़ते आ रहे हैं सभी, ये हम सभी पढ़ते आ रहे हैं। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग। इस तरीके से हम इस डेफिनेशन को पढ़ते थे। तो डेफिनेशन तो वही रहने वाली है, डेफिनेशन तो नहीं बदलेगी, लेकिन इसको याद रखने का तरीका जरूर चेंज हो सकता है। ठीक है, तो नाउन क्या कहलाता है? एक ऐसा वर्ड है। नाउन भी क्या है अपने आप में? ये सारे के सारे बच्चों क्या है? वर्ड है। ये सारे के सारे क्या है? आपके वर्ड है। वर्ड क्या होता है बच्चों? अ ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। तो ये सारे के सारे क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर है। तो ये सारे के सारे क्या है? अपने आप में वर्ड है। तो नाउन इज अ वर्ड। सब में स्टार्टिंग में डेफिनेशन में यही आता है कि नाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन इज अ वर्ड, एडजेक्टिव इज अ वर्ड। शुरुआत ही यहीं से होगी हर एक डेफिनेशन की, क्योंकि सारे के सारे क्या है? अपने आप में वर्ड है। तो नाउन इज अ वर्ड विच इज यूज टू नेम ऑफ अ पर्सन, जिसका यूज किसके लिए किया जाता है? किसी पर्सन के लिए, प्लेस के लिए, थिंग्स के लिए, फीलिंग्स के लिए एटसेट्रा। एग्जाम्पल इसके राम, कोटद्वार, टेबल एटसेट्रा। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखेंगे बच्चों? आपका नाउन क्या होता है? किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है, किसी थिंग का नाम हो सकता है, या कोई आपकी फीलिंग भी हो सकती है। वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं बच्चों? आपके नाउन कहलाते हैं। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है बच्चों? नाउन को एक वर्ड, एक सेंटेंस में, एक छोटे से सेंटेंस में आप याद रखेंगे। नेमिंग, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। अगर इतना बड़ा भी याद नहीं रखना तो आप सिर्फ याद कर सकते हैं नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स ही क्या कहलाते हैं आपके? नेमिंग वर्ड्स ही क्या कहलाते हैं बच्चों आपके? यही कहलाता है आपका नाउन। यानी नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? नाउन होते हैं। जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं, जिससे भी आपको पता लगे कि ये किसी का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी चीज का नाम हो सकता है, या कोई फीलिंग का नाम हो सकता है, आप तुरंत समझ जाएंगे वो क्या है? आपका नाउन है। जैसे कि मैंने कहा ताजमहल, तो ये क्या है?
एक नाम है, ताजमहल क्या हुआ, एक नेम हो गया, तो ये नेमिंग वर्ड हो गया। तो ताजमहल क्या है, किसी एक बिल्डिंग का नाम है, ठीक है। तो नेमिंग वर्ड क्या हो गया आपका, नाउन। नाउन को बहुत ही आसान है पहचानना, नाउन को पहचानने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। नाम जो भी, जैसे ही आपको अंदाजा होगा कि ये क्या है, आपका नेमिंग वर्ड है, तुरंत आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, आपका नाउन है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका प्रोनाउन। नेक्स्ट क्या है बच्चों, आपका प्रोनाउन। डेफिनेशन को समझते हैं इसकी पहले। डेफिनेशन क्या कहती है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक द प्लेस ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस। यानी प्रोनाउन क्या होता है आपका, जो नाउन के स्थान पर आता है। आप सभी ने पढ़ा होगा। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है बच्चों, नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं और प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वनाम कहा जाता है। प्रोनाउन आर यूज्ड टू अवॉइड रिपीटिंग द सेम नाउन मल्टीपल टाइम। इसके अलावा और क्या करता है प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या करता है, आपका रिपीटेशन रोकता है, किसका, नाउन का रोकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसके। सारा वेंट टू सारास कार, यानी सारा जो है सारा की कार के पास गई, ठीक है, या सारा की कार के पास गई, ठीक है। तो इसको यू कैन से, आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, सारा वेंट टू हर कार, यानी सारा अपनी कार के पास गई। तो यहां पर क्या हुआ बच्चों, यहां पर लिखा आपका सेंटेंस है, सारा वेंट टू सारा कार, ये आपका सेंटेंस लिखा था। इसकी जगह पर लिख दिया हमने सारा वेंट टू हर कार। क्या लिख दिया हमने, सारा वेंट टू हर कार। तो यहां पर जो वर्ड आया था सारा, इसकी जगह पर हमने वर्ड यूज किया हर। यानी कहने का मतलब यह है, एक तो यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के स्थान पर बोले क्या है, ये यूज किए जाते हैं। जैसे यहां पर सारा क्या है, एक नाउन है, और यहां पर भी सारा क्या है, नाउन है। सारास्कार पहले नेम आ गया, और मैंने अभी बताया नेमिंग वर्ड क्या है, आपके नाउन है। तो यहां पर भी सारा आ गया और यहां पर भी सारा है, तो ये भी नाउन हो गया, ये भी नाउन हो गया, 2 बार रिपीट हुआ। तो प्रोनाउन का ये काम भी है कि वो क्या करता है, रिपीटेशन को रोक देता है, किसके, नाउन के। तो उसकी जगह पर क्या आ गया आपका हर, और हर यहां पर क्या है, आपका प्रोनाउन है, ठीक है बच्चों। हम डिटेल में पढ़ेंगे आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सारी चीजें बच्चों बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। आपका नाउन क्या होता है, कितने इसके टाइप होते हैं, कौन से इसके जेंडर होते हैं, इसके अलावा कितने इसके केस होते हैं, इसके एक्सेप्शंस को पढ़ेंगे। साथ ही हम बच्चों इसके जो हमारे सिंगुलर प्लूरल को पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम, इसके स्टेप्स को पढ़ेंगे, कंप्लीट अपने लेक्चर में पढ़ेंगे कि नाउन क्या होता है आपका, प्रोनाउन क्या होता है, वो डिटेल में मैं आपको बताऊंगा बच्चों। नेक्स्ट हम चलते हैं, प्रोनाउन को याद कैसे रखेंगे। ये तो हो गई, हमने रिपीटेशन को रोक दिया, सारा के रिपीटेशन को रोका किससे, हर से। तो हर यहां पर क्या हो गया, आपका प्रोनाउन हो गया। अब इसको याद कैसे रखेंगे प्रोनाउन को। प्रोनाउन याद रखने की ट्रिक क्या है बच्चों, आपका प्रोनाउन कैसे याद रखेंगे, यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन। एक तो ये हो गया शॉर्ट में, यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन, यानी नाउन के प्लेस पर जो यूज होगा वही क्या कहलाएगा बच्चों, आपका प्रोनाउन कहलाएगा। दूसरी इसकी एक डेफिनेशन और आपको याद रखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, टू स्टॉप द रिपीटेशन, टू स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ नाउन। जो नाउन के रिपीटेशन को रोक दे वही क्या कहलाएगा, आपका प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे बार बार किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है, जैसे मोहन बाजार गया, मोहन ने वहां से कपड़े खरीदे, मोहन ने उसको पैसे दिए, मोहन वहां से वापस आया, मोहन ने गाड़ी ली, बार बार क्या है, मोहन का जिक्र हो रहा है। तो आप क्या करें, एक बार मोहन बोलकर, मोहन बाजार गया, उसने वहां से कपड़े खरीदे, उसके बाद उसने ये किया, उसके बाद उसने ये किया, तो आप क्या कर सकते हैं, रिपीटेशन को रोक सकते हैं, किसकी मदद से, प्रोनाउन की मदद से, ठीक है। तो जो नाउन के रिपीटेशन को रोक दे वही क्या कहलाता है, आपका प्रोनाउन कहलाता है। टू स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ नाउन यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन, या जो नाउन की जगह पर यूज हो जाए वो क्या कहलाता है बच्चों, आपका प्रोनाउन कहलाता है। नेक्स्ट आता है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसे कहा जाता है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, मैंने कहा था हर एक डेफिनेशन यहीं से स्टार्ट होती है। एडजेक्टिव भी क्या है, आपका वर्ड ही है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, प्रोवाइडिंग वन इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स क्वालिटी, क्वांटिटी और स्टेट। एडजेक्टिव कैन स्पेसिफाई डिटेल्स सच एज साइज, कलर, शेप, इमोशन और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कहने का मतलब क्या है आपका, एडजेक्टिव होता क्या है। ये तो बहुत बड़ी आपकी डेफिनेशन होगी, ये तो डेफिनेशन की लैंग्वेज हो गई जो आपकी बुक की लैंग्वेज है, ठीक है। कि एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव का अगर मेन बात हम करें तो एडजेक्टिव क्या करता है आपका, इसको शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे, इट क्वालिफाई
इट क्वालिफाइज द नाउन एंड प्रोनाउन। कैसे याद रखेंगे इसको? इट क्वालिफाइज द नाउन एंड प्रोनाउन। ये क्या करता है? आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करता है? क्वालिफाई करता है किसको? आपके नाउन और प्रोनाउन को। यानी इन शॉर्ट एडजेक्टिव क्या करता है? आपकी विशेषता बताने का काम करता है। एडजेक्टिव का मतलब ही क्या है हिंदी में? विशेषण कहा जाता है इसे। ये क्या करता है? विशेषता बताता है किसकी? आपके नाउन की, यानी आपकी संज्ञा की, और आपके प्रोनाउन की, यानी आपके सर्वनाम की। तो इसका काम क्या होता है? इट क्वालिफाइज द नाउन एंड प्रोनाउन। तो हमें याद रखने में बिल्कुल दिक्कत नहीं रहेगी। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड्स है हमारे। प्रोनाउन क्या है? यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन एंड टू स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ नाउन। और आपका एडजेक्टिव क्या है? इट क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन। ये विशेषता बताता है किसकी? आपकी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो ये किस आधार पर बता सकता है? वो साइज के आधार पर हो सकती है। भाई नाउन के क्या हो सकते हैं? साइज हो सकते हैं, लंबा लड़का, छोटा लड़का, मोटा लड़का, पतला लड़का। इसके अलावा कलर के आधार पर बता सकता है आपकी विशेषता। ये सफ़ेद है, ये काला है, ये पीला है, ये नीला है, कुछ भी बता सकता है। शेप के आधार पर, शेप के आधार पर मैंने आपको बताया मोटा, पतला, लंबा, नाटा, है ना। इमोशंस के आधार पर गुस्सैल, खुशमिजाज कह देते हैं ना, हंसमुख कह देते हैं। तो ये इमोशंस के आधार पर, और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसकी हो सकती हैं। इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। एक सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है, द ब्लू स्काई इज क्लियर टुडे। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, द ब्लू स्काई इज क्लियर टुडे। तो इसमें एक तो वर्ड आया है आपका ब्लू और एक आया है आपका क्लियर। तो ब्लू भी क्या है? एक विशेषता है। किसकी विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर? स्काई। स्काई की विशेषता बताई जा रही है, यानी नीला आसमान। और कैसा? क्लियर। एक और एडजेक्टिव आया यहाँ पर। एक सेंटेंस में दो एडजेक्टिव आए हैं। अच्छा, क्या एक सेंटेंस में एक ही नाउन आ सकता है, या एक सेंटेंस में एक ही प्रोनाउन आ सकता है, या एक सेंटेंस में एक ही एडजेक्टिव आ सकते हैं? ऐसा जरूरी नहीं है। एक सेंटेंस में एक से ज्यादा नाउन आ सकते हैं, एक सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रोनाउन आ सकते हैं, और एक सेंटेंस में एक से ज्यादा आपके एडजेक्टिव भी आ सकते हैं। जैसे कि इस सेंटेंस में आपके दो एडजेक्टिव हैं, एक ब्लू और एक आपका क्लियर। ठीक है, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो आपका जो एडजेक्टिव है वो क्या करता है? ये क्वालिफाई करता है आपका नाउन और प्रोनाउन को। ठीक है, क्या करता है आपका? क्वालिफाई करता है आपका नाउन और प्रोनाउन को, यानी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। नेक्स्ट आपका आता है वर्ब। नेक्स्ट क्या है बच्चों हमारा? नेक्स्ट है आपका वर्ब। वर्ब किसे कहा जाता है? वर्ब को समझते हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेस दैट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज डूइंग समथिंग। वर्ब का काम क्या होता है बच्चों? वर्ब एक्सप्रेस करती है एक सब्जेक्ट के बारे में कि वो किसी सेंटेंस में क्या काम कर रहा है। ये जानकारी कौन देती है बच्चों? आपकी ये वर्ब देती है। कौन देती है? आपकी वर्ब देती है। इसे याद कैसे रखेंगे? वर्ब को याद कैसे रखेंगे? इसको एक वर्ड में आपको रखना है याद, सिर्फ एक वर्ड में, डूइंग वर्ड्स, या हम कह सकते हैं एक्शन वर्ड्स। डूइंग वर्ड्स या एक्शन वर्ड्स ही आपके क्या होते हैं? यही कहलाते हैं आपके वर्ब। यानी जितने भी वर्ड जिनके अंदर या तो किसी काम का होना पता चल रहा हो या किसी एक्शन का होना पता चल रहा हो, वही आपकी क्या कहलाएगी? वर्ब कहलाएगी। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि रन। रन का मतलब क्या होता है? दौड़ना। तो ये क्या है? एक डूइंग वर्ड है, यानी किसी काम को करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। दौड़ना क्या है आपका? भाई एक काम ही तो है। इसी तरीके से वॉक, चलना भी क्या है आपका? एक काम है। जंप एक काम है। टॉक बात करना भी एक काम है। सिंग गाना भी एक काम है। स्पीक बोलना भी एक काम है। यानी जिन वर्ड से आपको ये पता चले कि ये आपका डूइंग वर्ड्स है या आपका एक्शन वर्ड है, यानी ये काम के होने की संभावना दिखा रहा है, तो वही आपका क्या कहलाएगा? वही कहलाएगी आपकी वर्ब। और ये क्या करती है? दैट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज डूइंग समथिंग। ये बताती है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो उस सेंटेंस में क्या काम कर रहा है। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, आई एम गोइंग टू मार्केट। मैंने कहा आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूं। आई एम टीचिंग टू यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो यहां पर जो टीचिंग शब्द आया है, तो यही क्या है? ये मेरा डूइंग वर्ड है। ये क्या है? मेरा यहां पर एक्शन या डूइंग वर्ड है। मैं आपको क्या कर रहा हूं? टीचिंग कर रहा हूं। तो यही मेरा क्या कहलाएगा? एक्शन या डूइंग वर्ड कहलाएगा। तो इसे ही कहा जाता है बच्चों आपका वर्ब। तो दो वर्ड है, सिंपली आपको याद रहेंगे, डूइंग वर्ड या एक्शन वर्ड ही क्या कहलाते हैं? आपके वर्ब कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है बच्चों आपका, नेक्स्ट है आपका एडवर्ब। एडवर्ब किसे कहा जाता है? एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाई और डिस्क्राइब अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब ऑफन आंसर क्वेश्चन लाइक हाउ, व्हेन, वेयर और व्हाट डिग्री। यानी एडवर्ब क्या होती है आपकी? एडवर्ब को किस तरीके से याद रखेंगे? यहाँ पर एडवर्ब के बारे में बताया गया है। एडवर्ब एक वर्ड है
जो कि मॉडिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है किसी वर्ब को, इसके अलावा एन एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को। यानी इसका काम क्या होता है, इसको शॉर्ट में कैसे आप याद रखेंगे, एडवर्ब को शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे। एडवर्ब क्या करती है, शॉर्ट में याद रखने का तरीका यह है, इट क्वालिफाइज टू वर्ब। ये क्या करती है आपकी, क्वालिफाई करती है किसको, वर्ब को। यानी एडवर्ब का काम क्या होता है बच्चों, आपका एडवर्ब का काम होता है या तो वर्ब को या फिर आपकी एडवर्ब को, दोनों को ही कर सकती है, वर्ब को भी कर सकती है और एडवर्ब को भी कर सकती है। यानी ये विशेषता बताती है आपकी, एडवर्ब विशेषता बताता है किसकी, या तो आपकी वर्ब की या फिर एडवर्ब की। ये खुद की भी विशेषता बता सकता है, इसे कहा जाता है प्रविशेषण। यानी खुद की भी विशेषता बता सकता है और विशेषण की भी विशेषता बता सकता है। यही क्या कहलाती है, आपकी एडवर्ब कहलाती है। यानी आपकी वर्ब की भी विशेषता बता सकता है, तो यही क्या कहलाती है, आपकी एडवर्ब कहलाती है। यानी इट क्वालिफाइज टू वर्ब और एडवर्ब, जो क्वालिफाई करता है वर्ब और एडवर्ब को, वही क्या कहलाता है, आपका एडवर्ब कहलाता है। जैसे यहां पर एक सेंटेंस दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पर, ही स्विम्स वेल, यानी वह बहुत अच्छे से, ही स्विम्स वेल, वह क्या है, अच्छे से तैरता है। अच्छे से, ये जो शब्द यहां पर आया है वेल, यही क्या होगा बच्चों, आपका एडवर्ब होगा। और ये एडवर्ब क्यों होगा, इससे पहले जो आपकी वर्ब इस्तेमाल हुई है स्विम का मतलब होता है तैरना, और ये क्या है, आपका एक्शन वर्ड है या आपका डूइंग वर्ड है। तो स्विम्स क्या हो गया, आपका डूइंग वर्ब हो गया, वर्ड हो गया, और वेल क्या हो गया, ये विशेषता बता रहा है किसकी, स्विम की, अच्छे से तैरता है। यानी तैरने की विशेषता बता रहा है कौन, वेल, अच्छे से। तो ये हो गया आपका एडवर्ब। एक और एग्जांपल है, ही रन क्विकली, वह क्या है, तुरंत या तेजी से दौड़ता है, ही रन क्विकली। तो इसमें क्या होगा बच्चों, ही रन क्विकली में रन यानी दौड़ना, रन का मतलब दौड़ना, और क्विकली क्या है, यहां पर तेजी से। तो ये विशेषता किसकी बता रहा है, रन की बता रहा है। तो ये वर्ड यहां पर क्या होगा, हमारा एडवर्ब होगा बच्चों। तो इस तरीके से ये किसकी विशेषता बताता है, वर्ब की भी बताता है, एडवर्ब की बताता है, और किसी एडजेक्टिव की भी बता सकता है बच्चों। तो इसे याद कैसे रखेंगे शॉर्ट में, इट क्वालिफाइज टू अ वर्ब या एडवर्ब। ठीक है, आई होप बच्चों यहां तक आपको सभी को समझ में आया होगा। तो सभी बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट हम चलते हैं अपना प्रीपोजिशन की तरफ। प्रीपोजिशन आपका क्या होता है बच्चों, प्रीपोजिशन क्या होता है बच्चों, A preposition is a word that show the relationship between a noun or pronoun and other parts of a sentence. Example in, at, on, with. यानी कहने का मतलब क्या है आपका, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, प्रीपोजिशन आपका एक वर्ड होता है जो रिलेशन शो कराता है नाउन प्रोनाउन के बीच में और अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस के बीच में। ठीक है, यही आपका क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। इन शॉर्ट आप इसको थोड़ा सा मतलब एक लाइन में कैसे याद रखेंगे, इट, हम इसे कह सकते हैं रिलेशनशिप शोइंग वर्ड्स ही क्या कहलाते हैं, हमारे प्रीपोजिशन कहलाते हैं। रिलेशनशिप शोइंग वर्ड्स आर कॉल्ड प्रीपोजिशन। यानी जो इन अ सेंटेंस किस में रिलेशन कराते हैं, रिलेशनशिप शोइंग वर्ड, ये किस में रिलेशन को शो कराते हैं, जाहिर सी बात है पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं हम। तो एक सेंटेंस में जो रिलेशन शो कराते हैं वही आपके क्या कहलाते हैं, रिलेशनशिप शोइंग वर्ड कहलाते हैं। आई होप कि आपको प्रीपोजिशन समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट आपका आ जाता है, जैसे कि आई एम इन द कार, मैं कार में हूं, आई एम इन द कार। तो यहां पर क्या है, मैंने एक सेंटेंस बोला, आई एम इन द कार। यहां पर मैंने एक सेंटेंस बोला, आई एम इन द कार, मैं कार में हूं। तो ये रिलेशन शो करा रहा है। इन यहां पर क्या है, आपकी प्रीपोजिशन है। तो ये रिलेशन शो करा रही है किसका, मेरा कार के साथ में, रिलेशन शो करा रही है मेरा किसके साथ में, कार के साथ में, कि मैं कार में हूं। तो यही क्या कहलाते हैं बच्चों, आपके रिलेशनशिप शोइंग वर्ड आर कॉल्ड प्रीपोजिशन। नेक्स्ट बात करते हैं हम कंजंक्शन के बारे में। कंजंक्शन क्या होती है बच्चों आपकी, नेक्स्ट है हमारी कंजंक्शन। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स वर्ड, फ्रेजेस और क्लॉजेस इन अ सेंटेंस। एग्जांपल एंड, बट, येट, एक्सेट्रा। ये आपके एग्जांपल हो गए। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, इन शॉर्ट आपको याद रखना है, एक वर्ड में आप इसको याद रखेंगे, कनेक्टिंग वर्ड्स। जितने भी आपके कनेक्टिंग वर्ड्स किसी सेंटेंस में आते हैं वो सारे के सारे क्या हैं बच्चों, आपके कंजंक्शन हैं। यानी ये काम क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। किसको, ये वर्ड्स को जोड़ सकते हैं, फ्रेजेस को जोड़ सकते हैं, या किसी क्लॉजेस को जोड़ सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। तो कनेक्टिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कंजंक्शन। यानी आपके क्या होते हैं कनेक्टिंग वर्ड, जैसे कि एंड, बट, येट। जैसे मी एंड माई ब्रदर,
ठीक है, मी एंड माई ब्रदर, यू एंड योर सन, यू एंड योर सन, योर फादर एंड योर मदर। तो ये क्या कर रहा है, वर्ड्स को भी जोड़ रहा है और सेंटेंस को भी जोड़ेगा। आई वॉज गोइंग टू मार्केट एंड आई बॉट अ पेन ऑन द वे। तो इसने क्या किया, एंड ने सेंटेंस को भी जोड़ दिया और इसी तरीके से वर्ड्स को भी जोड़ दिया। इसी तरीके से फ्रेजेस को भी जोड़ता है, बट भी जोड़ सकता है। आई वॉज प्रिटेंडिंग टू माई सेल्फ दैट आई वॉज अ बिजी पर्सन बट आई वॉज नॉट। जोड़ दिया ना एक सेंटेंस को बट से। तो इसी तरीके से यट, ये सारे के सारे जितने भी ऐसे वर्ड होते हैं जो सेंटेंस को जोड़े या वर्ड को जोड़े, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं बच्चों, आपके कंजंक्शन कहलाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, कंजंक्शन किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों आपकी कंजंक्शन, क्योंकि इसका यूज सबसे ज़्यादा पड़ता है जब आप कोई एक कंप्लीट सेंटेंस बना रहे हो, या आप एक कोई बड़ा परफॉर्मर तैयार कर रहे हो, या कोई भी आप स्पीच तैयार करेंगे, तो उसमें इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको सेंटेंस अगर आते हैं तो इसको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, कंजंक्शन को, क्योंकि आपके सेंटेंस को जो जोड़ने का काम करेगी वो कौन करेगी बच्चों, आपकी कंजंक्शन ही करेगी। तो ये भी क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं, ये कंजंक्शन वर्ड्स होते हैं। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, इसके टाइप्स भी हम पढ़ेंगे बच्चों, वो सारे मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल लेक्चर में बच्चों आपके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंजंक्शन के बाद इंटरजेक्शन। लास्ट आपकी आती है बच्चों इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन के बारे में बात करते हैं। इंटरजेक्शन क्या होता है बच्चों आपका, इंटरजेक्शन किसे कहा जाता है। तो इंटरजेक्शन क्या है बच्चों आपका, इंटरजेक्शन, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन और अ सडन रिएक्शन। यानी इंटरजेक्शन क्या करती है, ये एक्सप्रेस करती है किसी भी फ्रेज में या किसी सेंटेंस में आपके इमोशन और सडन रिएक्शन को। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, शो द सडन, शो द सडन इमोशन, show the sudden emotion in a sentence, in a sentence। ये इसको इन शॉर्ट में याद रखने का तरीका है। ये क्या करती है, सडन इमोशन, जो भी आपकी सडन इमोशन होगी उनको शो किसके थ्रू किया जाता है बच्चों, इंटरजेक्शन के थ्रू ही शो किया जाता है। आपके यहाँ पर मेहमान आ गए तो आप क्या कहेंगे, अरे आप कब आए। तो आपने क्या किया, एक सडन इमोशन का यूज किया, अरे शब्द का आपने यूज किया। यहां पर जो ये अरे शब्द होगा यही क्या होगा बच्चों, आपका सडन इमोशन होगी। आप मैच जीतते हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपने क्या किया, मैच जीत लिया, आपकी टीम ने मैच जीत लिया, तो आप सब क्या कर रहे हैं, हुर्रे, आप मजे कर रहे हैं, आप चीयर अप कर रहे हैं। तो यही क्या कहलाता है बच्चों, आपका सडन इमोशन कहलाता है, आपका हुर्रे। आप रास्ते से जा रहे थे और आपको अचानक से पैर में कुछ चीज लग गई, तो आप क्या करेंगे, आउच, जोर से बोलेंगे ना। तो यही क्या होगी बच्चों, आपकी सडन इमोशन, आउच। इसी तरीके से आहा, खुशी में आप क्या कहते हैं, आहा। मान लीजिए आपने कोई अच्छा काम किया तो आपको खुशी हुई तो आपने कहा आहा। तो ये क्या होती है बच्चों, आपकी सडन इमोशन। ये सारे के सारे जो बच्चों वर्ड आप बोलते हैं, जो सडन फीलिंग होगी या आपकी जो सडन इमोशन होगी, वो जो आपके शो कराएगी, वो वही क्या कहलाएगी आपके बच्चों, इंटरजेक्शन कहलाएगी। यानी जो शो कराते हैं एक सेंटेंस में आपकी सडन फीलिंग या इमोशन को, वही आपकी क्या कहलाती है बच्चों, इंटरजेक्शन कहलाती है। तो बच्चों आई होप सभी को पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आ गया होगा बच्चों। हमने 8 टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा, 8 टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा, जिसमें हमने आपका पढ़ा बच्चों, जिसमें हमने आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने डिस्कस किया आपका नाउन को। नाउन को किस तरीके से याद रखेंगे मैंने आपको बताया। नाउन क्या होते हैं, आपके नेमिंग वर्ड्स। एक लाइन में आपको याद रखना है, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, ये आपके नाउन होते हैं। नेक्स्ट सेकंड जो है आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन में मैंने आपको 2 लाइन बताई हैं, उनको ध्यान से याद रखना है। प्रोनाउन क्या होता है बच्चों आपका, यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन, क्या कहलाता है आपका प्रोनाउन। और दूसरा मैंने आपको बताया था टू स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ नाउन, क्या कहलाता है आपका प्रोनाउन कहलाता है। तो ये 2 मैंने आपको छोटी छोटी सी डेफिनेशन बताई है प्रोनाउन की। इसके बाद आपका एडजेक्टिव आ जाता है, क्वालिफाइंग वर्ड्स नाउन और प्रोनाउन। ये क्या करता है, क्वालिफाई करता है किसको, नाउन और प्रोनाउन को, वही आपका क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। यानी नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है। साथ ही मैंने आपको बताया बच्चों वर्ब के बारे में। वर्ब क्या होती है आपकी, वर्ब क्या होती है, एक्शन वर्ड। ये डूइंग वर्ड्स आपके क्या होते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं बच्चों आपके, वो कहलाती हैं आपकी वर्ब। यानी जिस भी वर्ड से आपको पता लगे कि आपका काम हो रहा है, वही आपकी क्या कहलाती है बच्चों, सेंटेंस के अंदर वर्ब कहलाती है। इसके अलावा हमने पढ़ा आपका एडवर्ब के बारे में, जो वर्ब को क्वालिफाई करे या एडवर्ब खुद को क्वालिफाई करे या किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, यानी इन तीनों में से किसी की भी विशेषता बताए, वही क्या कहलाएगी आपको, आपकी एडवर्ब कहलाएगी।
इसके अलावा हमने पढ़ा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को एक लाइन में याद रखना है, क्या कहलाते हैं आपके? रिलेशनशिप शोइंग वर्ड्स, यानी जो रिलेशन शो कराते हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन का किसी भी सेंटेंस में। ठीक है, किसका रिलेशन शो कराते हैं? नाउन और प्रोनाउन के रिलेशन को शो कराते हैं, वो किसी भी वर्ड के साथ में हो सकता है, तो वही आपकी क्या कहलाते हैं? प्रपोजिशन। साथ ही हमने आपका पढ़ा कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या करती है? या तो दो वर्ड्स को जोड़ती है या दो सेंटेंस को जोड़ती है, ये कहलाती है आपकी कंजंक्शन। साथ ही इंटरजेक्शन की अगर हम बात करें तो इंटरजेक्शन क्या होती है बच्चों? आपकी जो सडन फीलिंग या इमोशंस होती हैं वो जिन वर्ड्स के द्वारा डिफाइन की जाती है उसे ही कहा जाता है बच्चों आपका इंटरजेक्शन। तो ये आपकी 8 टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच थी। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा बच्चों कि आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप की होती है और ये क्या क्या होती हैं, और इसको याद किस तरीके से करें बच्चों, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। इसी तरीके से बिल्कुल आपको याद रखना है और ये हमेशा आपको याद रहेंगी। आप इसे 5 से 10 बार कहेंगे, आपको याद हो जाएंगे। और बच्चों इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, आपकी एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेंगे, आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके लेंगे और इसको डिटेल अपने लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आएगा। और जो भी बच्चे चैनल पर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें बच्चों, ताकि आपकी तरह और लोग भी जान पाएँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप की होती हैं बच्चों। तो सभी बच्चे मेहनत करते रहें, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग बच्चों। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।